हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आशा करते हैं आप लोग इस कोरोना वायरस में ठीक होंगे और जहां तक हो सके आप कोरोना वायरस के टर्म कंडीशन और रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए ताकि आप अपने साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पिछला टॉपिक में भी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को परसेंटेज बताया था। बेसिक क्वेश्चन हम लोग कलेक्शन लाए थे जिसमें से इजी तरीके वाले क्वेश्चन हमने कराया था। आज उससे थोड़ा सा उसके लेवल हाइट करके क्वेश्चन कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे स्टूडेंट के पास भी ये वीडियो पहुंच सके, ताकि ये नॉलेज एक स्टूडेंट के थ्रू दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो क्वेश्चन में आप लोगों का दिया गया है कि एक प्लेयर है, बैट्समैन है, जिसने टोटल 110 रन बनाए हैं। ठीक है, तो टोटल रन को मैंने टीएम से डिनोट कर रहा हूं, टोटल टीएम बोल रहा हूं, टीआर। ठीक है, टोटल रन को मैं टीआर से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, टोटल रन दैट इज टीआर, टोटल रन बंदे ने मारा 110। ठीक है, ये चीज तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि उसने 3 बाउंड्री मारे हैं, तो यहाँ पे बाउंड्री मतलब से आप सभी क्रिकेट देखते ही होंगे, बाउंड्री दैट इज 4 या 6। तो यहाँ पे बाउंड्री स्पेशली 4 के लिए यूज किया गया है। तो टोटल बाउंड्री उसने कितने मारा, बाउंड्री दैट इज 4। ठीक है, बाउंड्री दैट इज 4। तो 4 कितने मारा उसने, तो 3। और 6 उसने कितने मारे हैं, 6 उसने मारे हैं टोटल 8। ठीक है, ये 6 है, टोटल इसने कितने मारे 8। तो यहां से देखिए टोटल रन उस बंदे ने 110 रन मारा जिसमें से 3 बाउंड्री लगा और 8 6 लगा। ठीक है, तो पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। तो ये बाउंड्रीज और 6 को छोड़कर जितने रन बनाया गया रनिंग के द्वारा वो टोटल रन का कितना परसेंट था। तो एक चीज समझिए, टोटल रन 110 और जो बाउंड्री था डेट इज 4 रन, 4 चौका मारा उसने 3, तो इससे उसको टोटल 12 रन मिले। उसी टाइप में ये 6 से उसको 48 रन मिले। ठीक है, तो टोटल जो रनिंग बिटवीन द विकेट को, रनिंग हम सीधे रनिंग लिख दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो रनिंग से उसने कितने हासिल किए, तो टोटल 110 रन उसने मारा था। ठीक है, तो 110 रन माइनस, तो 12 रन उसने चौका से लगाया प्लस 48 रन उसने 6 से लिया। तो टोटल उसके रनिंग बिटवीन द विकेट कितने हो गए, 110 माइनस 60। तो यहां से आपका आ गया 50। तो उसने टोटल 50 दौरे दौड़ी, जिसको रनिंग बिटवीन द विकेट बोलते हैं। तो 50 टोटल 50 रन दौड़ा। अब बोला गया 50 पर जो 50 रन है वो टोटल रन का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालने का तो तरीका आपको पता ही होगा। टोटल 50 रन आउट ऑफ 110 इंटू 100। ठीक है, तो 0 0 काट लीजिए, यहां से आएगा 500/11। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पे आएगा 45 5/11%। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक सिंपल तरीका था। 110 रन था जिसमें बाउंड्री उसने 3 मारे तो टोटल 12 रन हो गए। 6 उसने 8 मारे तो 48 रन हो गए। तो टोटल रन में से रनिंग वाला रन निकालना हो तो कैसे करेंगे, रनिंग टोटल रन माइनस बाउंड्री, तो आपका आ जाएगा 50 रन। ठीक है, उसमें से 50 रन बाई 110 टोटल रन इंटू 100। तो ये परसेंटेज निकालने का मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप परसेंटेज निकालते थे। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ फ्रेंड, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं मैं। 2 स्टूडेंट्स appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other and his marks was 56% of the total marks. Yes, sum of their marks, the marks obtained by them are. ठीक है, तो 2 स्टूडेंट आप लोगों के लिए दिया गया है, ए और बी करके 2 स्टूडेंट है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में मेंशन है एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से 9 मार्क्स ज्यादा लाया है, तो आप एक के लिए मान लीजिए x, तो दूसरा आपका हो जाएगा x प्लस 9। ठीक है, तो बोला गया जो जिसका हाईएस्ट मार्क्स है दैट इज बी। तो बी का मार्क्स जो है टोटल ए और बी का सम का 56% है।
तो आपका बी का मार्क्स x प्लस 9 है, इसका सम टोटल 56% है, तो 56/100 और दोनों का सम है तो x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आप डिवाइड कर लीजिए 4 के टेबल में, तो ये आपका आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा आपका 25। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ x प्लस 2x प्लस 9। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 3x इज इक्वल टू 99। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा x इज इक्वल टू 33। तो ए 33 मार्क्स लाया और बी ने यहाँ पे आप 9 ऐड कर लीजिए तो ये 42 मार्क्स आएगा, जिसका आपका ऑप्शन दिया गया है 42 और 33, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। आप इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 सेकेंड में आंसर आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल 40% ऑफ एप्पल एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसको आप मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए फ्रूट सेलर जो है उसने सेल किया है 40%। ठीक है, तो 40% उस बंदे ने सेल कर दिया, तो उसके पास रिमेनिंग कितने बचे, तो 60% उसके पास रिमेनिंग फल बचे हुए हैं, जिसमें रिमेनिंग फल बचने के बाद भी उसके पास टोटल 420 एप्पल्स है। तो 60% में आपका 420 एप्पल है, तो ये आप यूनिटरी मेथड यूज कीजिए। यहां से आप देख सकते हैं 60% 420 तो 100% कैसे निकालिएगा। तो ये तो सिंपल सा तरीका था, आप लोग 8th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, इंटू 100। यहां से आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 7, तो यहां से आपका डायरेक्ट आ जाएगा 700 फ्रूट्स उसके पास टोटल थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 0, 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि एक नंबर दिया गया है 1 से 70 के बीच में, जिसमें बोला गया कि टोटल कितने परसेंटेज होंगे जिस नंबर में लास्ट डिजिट 1 और 9 होना चाहिए। तो टोटल नंबर आपके बॉक्स में दिया गया है 1 से 70 तक, 1 to 70 टोटल नंबर दिया गया है, जिसमें बोला गया कि आपको परसेंटेज निकालना है उन सब नंबरों का जिसके यूनिट प्लेस में 1 और 9 होगा, 1 और 9। तो आप एक चीज समझ सकते हैं, 1 से अगर आप 10 में बात करते हैं तो देखिएगा आप यहाँ पे एक 1 आएगा और एक इसमें 7 आएगा। ठीक है, तो 1 से 10 में 2 आ रहा है, तो उसी टाइप में टोटल 70 है। 70 में आप देखिएगा तो 7 बार आएगा 1 से 10 तक, तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा 2 into 7 दैट इज 14 ऐसे नंबर आएंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 होगा। ठीक है, तो आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। टोटल 14 नंबर है आउट ऑफ 70। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहां से डायरेक्ट आ गया 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है इफ a इज इक्वल टू x% ऑफ y एंड b इज इक्वल टू y% ऑफ x देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपस में एक क्वेश्चन आपस में ही कोरिलेट कर गया है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आपका दिया गया है x% ऑफ y और b दिया गया है आपका y% ऑफ x। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें a और b में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको यहां से देखिए तो a बराबर आप निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x% बोला है तो x इंटू वाई बाई 100। तो यहां से देखिए क्या आ रहा है xy बाई 100। सिमिलरली b भी देखिएगा तो वही चीज आएगा y इंटू एक्स बाई 100। तो ये भी आ गया xy बाई 100। तो a और b दोनों सेम आ रहा है, तो इसका ऑप्शन आपका दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। क्योंकि यहाँ पे जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 4 आगे के रिलेशन तो कोई सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, इसके लिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो इफ 20% ऑफ a इज इक्वल टू b देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज। ठीक है, तो b पूछ रहा है, तो b क्या दिया गया आपका 20% ऑफ a, 20% ऑफ a दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि देन b% ऑफ 20, आपसे पूछा गया 20% ऑफ b।
बी, आपको ये फाइंड करना है। तो आपको पहले बी दिया गया है तो बी निकालिए इन टर्म्स ऑफ ए, बी निकालिए इन टर्म्स ऑफ ए। तो आप कैसे निकालिएगा, तो बी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 20a/100, 20a/100। अब उसी टाइप में अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो कीजिए, नहीं तो आप इसको एज यूजुअल रख दीजिए। अब फिर पूछा गया b% ऑफ 20, तो b% ऑफ 20 क्या है, यहाँ पे b% ऑफ 20 निकालना है। तो b का वैल्यू तो आपको ये आ गया, तो 20 इंटू बी के जगह आप 20/100 इंटू ए कर लीजिए, ठीक है। इंटू आप यहाँ पे आप कर सकते हैं सिंपल सा, क्योंकि परसेंट के टर्म में निकालना है। तो यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, तो पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूं इधर, ठीक है। तो b इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 20 स्मॉल a बाई 100, ठीक है। 20% ऑफ b पूछा गया, तो 20 ये b% है ना, b% ऑफ 20 क्वेश्चन में है क्या, देख लीजिए क्वेश्चन में शायद गलती हो गया। 20% ऑफ a इज इक्वल टू b दिया गया है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू दिया गया है 20% ऑफ a, और पूछा गया है कि b% ऑफ 20, b% ऑफ 20 कितना होगा, ठीक है। तो यहां से तो आपको सीधा पता चल जा रहा है कि b क्या है 20a/100, 20a/100। तो अब यहां से b% ऑफ 20 निकालना है, तो b% ऑफ 20 मतलब b/100 इंटू 20, b इंटू 100, b/100 इंटू 20। तो अब यहां से b का वैल्यू आप पुट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, b का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है, इस वैल्यू का आप पुट कर लीजिए 20a/100 इंटू यहाँ पे 20, और ये 100 तो आपका दिया ही गया है, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व कीजिएगा, तो यहां से आपका सॉल्व करने पे आएगा तो यहां पे आपका क्या आ जा रहा है a/25। अब क्योंकि परसेंटेज में करना है तो इंटू 100, तो आपका क्या आ जाएगा 4% ऑफ a, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इन अ सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 8 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो एक स्कूल है जिसमें से 20% ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र 8 साल से कम है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट अबव 8 ईयर्स ऑफ द एज इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज विच इज 48। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ठीक है। एक स्कूल है जिसमें से बोला गया कि 20% ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र 8 साल से कम है, ठीक है। 20% वाले बच्चे, पूरे स्कूल का 20% जो बच्चा है उसका एज 8 साल से कम है। तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि 8 साल से ज्यादा वाले एज के बच्चे जो होंगे वो 80% हो गए, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और फिर पूछा गया बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका एज 8 साल से अबव है इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज विच इज 48, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं स्कूल में, टोटल स्टूडेंट, स्कूल का टोटल स्टूडेंट अगर x है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऐसे बच्चों जिनका एज 8 साल से ज्यादा है वो तो क्या हो जाएंगे, टोटल 100% होगा, जिसमें से 20% तो 8 साल से कम वाले बच्चे हैं। तो यहाँ से आप पाइएगा तो 80% ऐसे बच्चे होंगे जिनका एज 8 साल से ज्यादा होगा। तो ये क्या बोला गया कि 80% जो टोटल स्कूल के बच्चे हैं, 80% ऑफ स्कूल का बच्चा, स्कूल का बच्चा टोटल x है, तो 80% ऑफ x क्या होगा 48 दिया गया है, प्लस 2/3 ऑफ 48, प्लस 2/3 ऑफ 48 दिया गया है। तो ये 80x/100 इज इक्वल टू 48 प्लस 2/3 इंटू 48। तो यहां से आप सॉल्व कीजिए, तो यहां आएगा आपका टोटल, आप देखिएगा तो 48 प्लस 32 इज इक्वल टू 80x/100, ठीक है। तो ये इधर साइड में भी आपका सॉल्व कीजिएगा तो ये 80 आ जाएगा, तो 80 कट गया, तो x बराबर आपका 100। तो टोटल स्कूल में 100 बच्चे थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए मैं पढ़ दे रहा हूं। 2 नंबर्स a एंड b आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ a
and 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. Find the ratio of A and B. ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों का स्क्रीन पे आ ही देख गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 5% ऑफ ए, तो 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी, 4% ऑफ बी, ये किसके बराबर है? बोला 2/3 ऑफ 6% ऑफ ए, 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी, 8% ऑफ बी। ठीक है, शायद ये वाला इधर वाला पार्ट दिख नहीं रहा होगा आप लोगों के लिए, तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो 2/3 पार्ट ऑफ, तो ये 6% ऑफ ए बोला प्लस 8% ऑफ बी बोला। ठीक है, तो परसेंट दिया हुआ है तो आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं कैसे तरीके इजिली बताता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ध्यान से देखिएगा। तो 5% ऑफ ए बोला है, तो 5% मतलब 5/100 टाइम्स ऑफ ए प्लस 4/100 टाइम्स ऑफ बी। ये किसके इक्वल है? तो 2/3 ऑफ 6/100 टाइम्स ऑफ ए प्लस 8/100 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, तो आप देखिए इजी, फॉर इजी कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर में 100 है, आप उड़ाइए सीधे। तो यहां से आपका क्या आएगा? 5a प्लस 4b इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि आप लोगों को इजी हो। ठीक है, यहां से आ गया कितना? 6 2 जा 12a प्लस 8 2 जा 16b। तो यहां से 15a प्लस 12b इज इक्वल टू 12a प्लस 16b। ठीक है, देखिए यहां से अब बस इसको करना क्या है, आप लोगों को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाना है। तो यहां से देखिए ये इधर ले जाइएगा तो 3a और उधर ले जाइएगा तो 4b। तो a/b का रेशियो क्या आपका आ गया? 4/3। a/b का रेशियो क्या आ गया? 4/3। तो ये क्वेश्चन नंबर था 8। समझ में आ गया होगा क्या किया हमने, शॉर्ट तरीका। डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, परसेंटेज है, मैंने आप लोगों को ये मेथड, ये स्टेप लिख कर दिखाया। ठीक है, तो आप यहां से डायरेक्ट कर सकते थे 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 6a प्लस 8b। यहां से आप डायरेक्ट इस स्टेप में पहुंच जाते हैं, इस स्टेप से ये, तो ये स्टेप करने का जरूरत ही नहीं पड़ता क्योंकि परसेंटेज दोनों तरफ है तो उड़ा सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों का दिया गया है, क्वेश्चन नंबर मैं 9 पढ़ दे रहा हूं। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर by 3/5 instead of 5/3, what is the percentage error in the calculation? ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जिसने गलती से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 इंस्टेड मतलब बदले, उसको करना था 5/3 से लेकिन उसने कर दिया 3/5 से। तो इसके जगह पे अब क्योंकि बंदे ने किया है गलती तो उसके जगह एरर आएगा। अब उसका मान लेते कोई ऐसे ही एग्जाम में ना, एग्जाम में टीचर ने बोला था 10 लिखने लेकिन बंदे ने लिख दिया 0 1, तो पूरा का पूरा तो एरर तो आएगा ही। एरर मतलब गलती। अब वो गलती कितना परसेंट हुआ है उस परसेंटेज को हमें यहां निकालने बोला गया। तो अब क्योंकि किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने दिया गया है तो आपके पास तो वो नंबर तो पता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया गया है, तो एक नंबर है। ठीक है, आप अपने मन से मान सकते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं नंबर क्या हो जाता है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम इसको x ले लेते हैं, नंबर को x ले लेते हैं। और उस बंदे ने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। किसको मल्टीप्लाई कर दिया? उस नंबर को। किसके साथ? तो उसको मल्टीप्लाई करना था किसके साथ? 5/3 के साथ, लेकिन उस बंदे ने कर दिया मल्टीप्लाई 3/5 के साथ। ठीक है, तो कभी कभी देखिए होगा जल्दी में आप लोग से भी ये मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो उस बंदे को मल्टीप्लाई करना चाहिए था 5/3 के साथ। ठीक है, लेकिन बंदे ने कर दिया मल्टीप्लाई 3/5 के साथ, तो यही एरर होगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिए तो 15, 5 5 जा 25 माइनस 9 इंटू एक्स, तो यहां से आपका आएगा 16/15x, मतलब यही एरर आया है। टोटल इतना एरर हुआ। अब एरर परसेंटेज निकालना है तो एरर बाय टोटल नंबर इंटू 100। ठीक है, यही तो कंडीशन है। तो परसेंटेज निकालने का कंडीशन, तो एरर परसेंटेज लिख देते हैं, एरर परसेंट। तो इसको क्या होगा? 16/15x बाई, अब ये नंबर था ना हमारा ओरिजिनल, तो 5/3x इंटू 100।
तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका देखिएगा तो जो कटना रहेगा वो कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 16/25 और x कट गया इंटू 100, तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये कितना हो गया आपका 64%, ठीक है। 64% आपके ऑप्शन में मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट हैं, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ। मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक इलेक्शन हुआ है, उसमें से एक जीता हुआ पार्टी जो है 55% टोटल वोट का 55% लाया, दैट इज मान लेते हैं अभी तो मेजोरिटी में बीजेपी है, दैट इज बीजेपी ने टोटल 55% वोट लाया। इसका मतलब जो अपोजिशन वाला पार्टी होगा उसने कितने परसेंट लाए होंगे वोट। तो ये तो लॉजिकली है कि एक बंदे ने अगर 55% लाया है तो दूसरा क्या होगा उसका 100 माइनस 55। तो अगर अब यहाँ पे दो पार्टी दिया गया तो एक को मान लीजिए बीजेपी और एक को मान लीजिए कांग्रेस, तो बीजेपी ने टोटल 55% वोट लाए। अब इस पे भी एक थोड़ा सा कंडीशन है, क्योंकि 55% में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं भैया जो एक आदमी 3-3 4-4 वोट दे देता है, ठीक है। तो कभी कभी वो बाई मिस्टेक हो जाता है, तो उसी में देखिए इसमें एक कंडीशन भी दिया है कि उसमें से 20% इनवैलिड वोट निकले। अब इनवैलिड में ये भी हो सकता है कि भैया बंदे ने नोटा दबा दिया हो, ठीक है। ऐसे लोग होंगे जिनको दोनों पार्टी नहीं पसंद, तो और ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी कारण से उनका वोट काउंट नहीं हुआ, गलती है या किसी तरह का कुछ ऐसा कंडीशन रहा होगा जिसके कारण 20% टोटल वोट क्या हो गया है, इनवैलिड हो गया है, ठीक है। तो ये टोटल कंडीशन है। तो इसको 55% मिला है, दैट इज इसको कितना मिला होगा 45%। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गया कि द टोटल वैलिड वोट दिया गया है, ठीक है। अब 20% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड, 20% टोटल वोट का क्या है, इनवैलिड है। इफ द टोटल वोट नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, ठीक है। टोटल जो वोट पड़ा था वो 7500 वोट पड़ा था, मतलब 7500। तो दैट इज 100% जो वोट हुआ था ना, 100% वोट, और ये 100% जो वोट हुआ, ठीक है। तो 100% टोटल वोट हुआ था ऑफ एक्स जो था वो कितना था आपका 7500, ठीक है। टोटल 7500 लोगों ने वोट दिया था। तो अब ये चीज तो समझिए, पहले नंबर ऑफ वैलिड वोट निकालेंगे। तो इनवैलिड वोट है 20%, तो भैया वैलिड वोट कितना होगा, इनवैलिड के लिए मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूं इनवैलिड, ठीक है। इनवैलिड उसने कितने 20% हो गए इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितने होंगे ये तो भैया बच्चे लोग भी बता देगा। तो वो क्या हो जाएगा 80% ऑफ 7500, तो यही तो टोटल वोट था, इसी में से तो 20% गया होगा ना। तो यहाँ से आप देखिएगा तो यह क्या आ जाएगा 6000 वोट ही टोटल वैलिड वोट थे। और जिसमें से बोला गया कि ओपोजिशन को कितना मिला है, जो हार गया है, बोला द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट्स, ठीक है। अदर कैंडिडेट्स मतलब जो हारा हुआ पार्टी है उसको कितना वोट मिला है। तो हारा हुआ पार्टी को 45% मिला था, तो इसका 45% निकाल दीजिए। देखिए कितना अच्छा तरीके से आप सॉल्यूशन निकालते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से जल्दी से सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2700। तो मतलब जो कांग्रेस या जो अपोजिशन में था उसको 2700 वोट मिले, और अगर इसका 55% निकाल देते हैं तो वही वाला उस पार्टी को, जो पार्टी जीता है उसको उतना परसेंट वोट मिल गया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 10, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं। 3 कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट्स ये कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड 1136, 7636 and 11628 votes respectively. What percent of the total vote did the winning candidates get? ठीक है। तो एक इलेक्शन में 3 पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया। तो अब यहाँ पे 3 टीम है, तो यहाँ पे आप अलग अलग टीम ले सकते हैं। तो मैं ABC ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। A, B और C, यहाँ पे 3 अलग अलग पार्टी के खड़े हुए हैं कैंडिडेट, ठीक है। तो पहले ए को कितना मिला 1136 वोट, बी को कितना मिला 7636 वोट, और सी को कितना मिला 11628 वोट, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया कि जो पार्टी जो जीता है उसने टोटल
वोट का कितना परसेंट उसने कैप्चर किया। तो भैया इन तीनों को जोड़ लो। पहले तो निकालेंगे टोटल वोट कितने पड़े थे, तो अब जब टोटल सम कीजिएगा तो आएगा 20,400 वोट। ठीक है, ऐड कर लीजिए इस सबको, तो आप देख लीजिए 6 6 12 8 20। ठीक है, ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 20,400 वोट। क्योंकि टाइम का थोड़ा सा ये होता है, कमी होता है, तो कैलकुलेशन तो मैं करके रखता हूँ, नहीं थी थोड़ा सा टाइम लगे तो उससे बेहतर है कि आप जल्दी जल्दी कीजिएगा, तो वो जल्दी टाइम भी थोड़ा सा आपका बचेगा। तो टोटल 20,400 वोट पड़ा है, तो विनिंग टीम था सी। तो परसेंटेज निकालना है आपको, तो सी का परसेंट आप निकाल लीजिए। तो कितना है 11,628 बाई 20,400 इंटू 100। तो यहां से आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 57%। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिएगा तो भी आ जाएगा। तो क्योंकि थोड़ा सा ये डेटा थोड़ा सा अजब गजब तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा लेंदी होगा, तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 57%। अब क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है कि 2 टेलर्स, यहाँ पे 2 टेलर्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 टेलर्स X and Y आर पेड ए टोटल ऑफ 550 पर वीक बाय देयर एम्प्लॉयर। If X is paid 120% of the sum of the paid to Y, how much is Y paid per week? ठीक है, तो 2 टेलर है X और Y करके, तो दोनों 550 रुपए पर वीक पाता है। और X जो है X is paid 120% of the sum of, X जो है 120% ऑफ सम, दोनों का सम का 120% पा रहा है। तो पूछा गया हाउ मच इज Y पेड पर वीक, तो Y को पर वीक कितना पेड होगा। ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि सम ऑफ पेड टू Y। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि Y को कितना पर पेड मिल रहा होगा। तो Y के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर है आपका ये 12। ठीक है, तो Y का जो पेड अमाउंट है, ठीक है, Y का जो पेड है वो मान लेते हैं Z रुपीज है। ठीक है, रुपीज Z है, तो कोई दिक्कत नहीं, Y को Z अमाउंट मिल रहा होगा। तो अब दोनों का सम ही तो टोटल 550 रुपए दिए गए हैं। तो Y का Z अमाउंट प्लस 120% ऑफ Z, ये तो भैया ये किसका है, ये Y का है और ये X का, यही दोनों मिला के कितना था 550 रुपए। तो आपको क्वेश्चन में यही तो बोला गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, Z प्लस 120 बाई 100 Z बराबर 550। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो यहां से आपका क्या आएगा 220 बाई 100 Z इज इक्वल टू 550। तो देखिए 550 से मैं 500 लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो 550। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व कीजिए, 0 0 कट गया, तो यहां से आपका Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 550 इंटू 10 बाई 22। तो यहां से आपको Z का अमाउंट कितना आ जाएगा 250 रुपए। Z कितना आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 5 55 50, यहां से 2 तो ये 25, तो ये कितने हो जाएंगे 250। तो Y को कितना अमाउंट मिला 250। Y को क्या मिला 250। ये ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात कर रहा हूं। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गौरी वेंट टू ए स्टेशनरी समझते हैं ना, जहां पे कॉपी किताब या कुछ भी ऐसा सामान मिलता है उसको स्टेशनरी शॉप बोलते हैं, तो वही समझ लीजिए। तो गौरी वेंट टू स्टेशनरी एंड बाउट थिंग्स वर्थ ₹25। ठीक है, तो वो 25 रुपए का वो सामान खरीद कर लाई है, जिसमें से आउट ऑफ विच 30 पैसे वेंट ऑन सेल टैक्स ऑन द टैक्सेसेबल परचेज। तो उसको 30 पैसे जो लगे हैं वो टैक्सेसेबल थिंग्स पे लगे हैं, ऐसे चीजों पे जिसपे टैक्स लगता है, उसने ऐसे चीज खरीदे हैं टोटल टैक्स वाले, जिसमें उसको लगा है 30 पैसे। बोला गया कि टैक्स का जो रेट है वो 6% है, टैक्स का रेट जो है 6% है। तो पूछ रहा है देन व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम। तो आपको वो बताना है कि अगर वो 25 रुपए का, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि एक बंदा है, बंदा मतलब यहाँ पे गौरी नाम की एक लड़की है,
उसने 25 रुपए के मतलब 25 रुपए में टोटल कुछ सामान खरीदा है, जिसमें से उसने ऐसे भी कुछ सामान खरीदे जिसमें पहले से टैक्स लग रहा था। वो टैक्स क्या था? 6%। ठीक है, और टैक्स जो 6% लगा और 6% वाला टैक्स लगाकर उसको टोटल 30 पैसे लगे हैं टैक्स पे। तो पूछा गया कि उसने टोटल जो आइटम खरीदा या व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम, उस सब आइटम का आपको दाम बताना है जिसमें उसको कोई टैक्स नहीं लगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप क्या समझिएगा, तो आप समझ लेते हैं। पहले ऐसे मान लेते हैं तो अमाउंट टैक्सेसेबल परचेज पे उसको मान लेते हैं टोटल अमाउंट के लिए मैं अमाउंट लिख दे रहा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट टैक्सेसेबल प्राइस। ठीक है, अमाउंट टैक्सेसेबल प्राइस। ठीक है, तो टैक्सेसेबल प्राइस का आपका टैक्सेसेबल परचेज पे जो अमाउंट उसको यूज किया है उसने। ठीक है, तो ये बंदे ने मान लेते हैं एक्स रुपए का टैक्सेसेबल अमाउंट मतलब चीज खरीदा होगा। ठीक है, एक्स अमाउंट का, ये चीज याद रखिएगा। तो क्योंकि आपको यहाँ पता है कि टोटल 25 रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन टैक्स वाला तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में टैक्स वाला पूछा गया है। ठीक है, टैक्स वाला दिया गया है, पूछा गया बिना टैक्स वाला के बारे में, तो जो दिया गया पहले उसी से काम करेंगे। तो 6% भैया टैक्स लगा है ऑफ एक्स, कितना होगा आपका? यहाँ 30 पैसे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? तो 6/100 इंटू एक्स बराबर पैसे हैं, तो भाई 100 से डिवाइड कर लीजिए, रुपीज में आ जाएगा। ये काट लीजिए, तो एक्स बराबर क्या आ गया? 30/6। तो ये क्या आ गया? 5। ये क्या आ गया? 5। तो 5 रुपए का उसने ऐसा सामान खरीदा जिसमें टैक्स लगा। तो ये तो सिर्फ आया कि 5 रुपया वाला अमाउंट में टैक्स लगा था, लेकिन टैक्स का अमाउंट कौन जोड़ेगा? तो टोटल अब पूछा गया तो 25 रुपया टोटल था, उसने सामान खरीदा था जिसमें से 5 रुपया टैक्स वाला था, लेकिन साथ में उसको 30 पैसे भी तो लगे थे। ये चीज कौन ध्यान देगा? तो 30 पैसे भी जोड़ दीजिए। तो यहां से आप जब सॉल्व कीजिएगा तो यह आपका क्या आ जाएगा? 20 माइनस 0.30, तो यहां आ जाएगा आपका 19.70। तो यही रुपीज का ऐसा सामान खरीदा जिसमें कोई टैक्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ दे रहा हूं। बोल रहा है कि राजीव बाइज गुड्स वर्थ 6,650, he get a rebate of 6% on it. After getting the rebate, he pays sale tax at rate of 10%. Find the amount he will have to pay for the goods. ठीक है, तो एक बंदा है जिसने टोटल 6,650 रुपए का कुछ खरीदा है। क्या खरीदा है? गुड वर्थ खरीदा, मतलब गुड सामान खरीदा है, जिसमें से उसको 6% क्या मिला है? छूट मिला है। तो आजकल तो समझते ही है कि भैया त्योहार उवार के समय में दे देता है 10% छूट, ये 6% छूट, ऐसा करके कुछ है। तो उस बंदे को 6% रिबेट मिला है। रिबेट मतलब छूट। और रिबेट मिलने के बाद जितना उसने सामान खरीदा उस पर 10% टैक्स लगा है। ठीक है, अब क्योंकि जीएसटी और ये सब टैक्स होते ही है, तो जीएसटी, सेल टैक्स, तो अलग अलग टैक्स के फॉर्म है। ठीक है, तो अभी बोला गया इसमें टैक्स लगा है 10%। तो बोला गया फाइंड द अमाउंट ही विल हैव टू पे। ठीक है, तो उसको कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बंदे ने टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो उसने जो खरीदा है सामान वो 6,650 रुपए का, 6,650। तो उसको छूट मिला भैया 6% का, तो 6/100। तो यहां से सॉल्व कीजिए, ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहां से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा? 30। ठीक है, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा, ठीक है, बाई 10। तो यहां से आपको पता चलेगा कि उसको 399 रुपया छूट मिला है। 399 रुपया उसको छूट मिला है। तो पहले छूट इसमें से छूट को घटा लेंगे, मतलब डिस्काउंट कर लेंगे। तो 6,650 माइनस 399। तो यहां से आप पाइएगा तो आपको मिलेगा टोटल 6,251। 6,251। अब बोला गया है कि इतना अमाउंट पे 10% लगा है, तो इतना अमाउंट पे, ये तो अमाउंट है, ये टोटल उसको अभी इतना उसके पास सामान का मतलब अभी रेट बना है, क्योंकि 6% तो डिस्काउंट है उसके पास। तो अब इसका 10% निकाल लीजिए, तो 10 इंटू 6,251/100। तो यहां से आप पाइएगा तो इसको मिलेगा 625
₹10। ठीक है, अब टोटल अमाउंट में ये अमाउंट जोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो उसको टैक्स देना पड़ रहा है इतना, तो उसको सेल टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि उसको इतना रुपए रिबेट मिले और इतना उसको टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है सामान जिसने खरीदा है जिस कारण से। तो ये अमाउंट को आप इसमें जोड़ दीजिए, तो 6251 प्लस 625.10। तो यहां से आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा अमाउंट, 6876.10। ठीक है, 6876.10। तो ये उसका अमाउंट उसको पेड करना पड़ा। आइए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, इतना का सामान खरीदा, 6% डिस्काउंट मिला, 6% डिस्काउंट में इतना रुपए उसको छूट मिला, जिसमें से उसको इतना घटा दिया, उसके बाद ये उसके पास इतने अमाउंट का उसने खरीदा, अब इस पे उसको इतना रुपया टैक्स देना पड़ा है, तो इस टैक्स को तो अमाउंट में जोड़ेगा ना वो बंदा, तो जुड़ने के बाद ये आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 to 2,62,500 इन अ डेकेड। तो भैया डेकेड तो सबको पता होगा, 10 साल के पीरियड को डेकेड बोलते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, तो हर साल उसका कितना पॉपुलेशन इंक्रीज किया है, तो वो चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। तो भैया मान लेते हैं अभी कोई साल ले रहे हैं, जैसे 2010 का ही ले लेते हैं, तो 2010 में उसका पॉपुलेशन रहा होगा 1,75,000। 1,75,000 भैया पॉपुलेशन था, मान लेते हैं, कहीं का नहीं धनबाद का ही मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आदमी को एग्जाम्पल दीजिएगा तो जल्दी जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो 2010 में 1,75,000 पॉपुलेशन था। ठीक है, तो 10 साल बाद मतलब 2020 में अब उसका क्या, उस एरिया का मतलब धनबाद का क्या पॉपुलेशन हो गया है, 2,62,500। ठीक है, 2,62,500 पॉपुलेशन हो गया है। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। पूछा गया कि एवरेज परसेंट इंक्रीज पॉपुलेशन पर ईयर, तो हर साल कितना पॉपुलेशन इंक्रीज किया है उसका रेट पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है कि पर साल कितना परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज किया है। क्योंकि एवरेज है तो ये कंडीशन कुछ इस टाइप का, ऐसे एवरेज तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ एवरेज का कंडीशन दिया गया है। तो 10 साल में पहले आप निकाल लीजिए, तो ये टोटल सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो पॉपुलेशन इन 10 ईयर। ठीक है, 10 साल में कितना पॉपुलेशन होगा, तो जब घटाइएगा तो 2625। ठीक है, कितना है, यही है ना, 2,62,500 माइनस 1,75,000। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 87,500। तो ये 10 साल में इतना पॉपुलेशन इंक्रीज किया है। ठीक है, तो अब आपको देखिए तो टोटल परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, तो भैया ये तो था इंक्रीज, मतलब इनिशियल तो यही था ना, तो हम परसेंटेज जो निकालेंगे वो बेस के आधार पे निकालते ही, तो आपको पता ही होगा। तो 8% आपको निकालना है पहले, तो 10 साल में इतना परसेंटेज इंक्रीज किया है बाई 1,75,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 50% भैया इंक्रीज हो गया है। 50% मतलब 10 साल में 50% इंक्रीज किया है, 10 साल में 50% इंक्रीज किया है। तो अगर 10 साल में भैया 50% इंक्रीज किया है तो एक साल में कितना करेगा, तो भैया 5% इंक्रीज करेगा। तो ये क्वेश्चन आपका इजिली तरीके से बन गया। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक। इससे और इस तरह के और अच्छे तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर ले, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो आप हमें डोनेशन भी दे सकते हैं, ताकि हम अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके और आपके लिए समय समय पर अच्छे अच्छे वीडियो ला सके, ताकि आपका जो कोर्स है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।